Assalamualaikum and welcome to another lecture on basic macroeconomics। आज हमारा 13th लेक्चर है बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक्स पे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को। और इसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस करेंगे जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये कुछ बुनियादी क्लैरिफिकेशंस हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में। बुनियादी तौर पर हम ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें इनको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में और कुछ चीज़ों को जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये उसके बारे में है। और आज हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे, तो इस पे आज हमारा फोकस रहेगा। तो पहले हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे कि नेशनल इनकम हम किसे कहते हैं। तो नेशनल इनकम हम कहते हैं मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब क्या है? आपने देखना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, जो एक साल में बन रहे हो एक कंट्री में इसके लोगों की तरफ से, जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब वो एंगेज हो रहे हों, तो उसी के जो है मनी वैल्यू को, इसी का मनी वैल्यू हमने निकालना है, उसी को हम कहते हैं मनी वैल्यू, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकॉनमी में बन रहे हो एक साल के दौरान इसके लोगों की तरफ से, जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रहे हो खुद को, तो उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मनी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे जब हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट को इलॉबरेट करेंगे। अब ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन मसला ये है कि ये एक्चुअली ये प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम इसको देखते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक जो है मसला है। और इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जिनके बगैर हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को अच्छे सही माना में सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब ये तीन कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, दूसरा है इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट, और तीसरा है ट्रांसफ़र पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट। और इस आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। और इसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्शन को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में और कौन सी प्रोडक्शन को हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के मेजरमेंट में। तो चलिए आते हैं प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन जो है ये दो किस्म की होती है, एक है इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। ओके, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन दो किस्म की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगी उसके पीछे जो मोटिव होगा वो प्राइस होगा, वो प्रॉफिट होगा, या वो सेल होगा, या वो मनी होगा, तो या इकोनॉमिक गेन होगा। ओके, तो अगर हम इन सब चीज़ों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन कहेंगे। अगर हम प्रॉफिट के लिए नहीं, प्राइस के लिए, सेल के लिए या मनी के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो उस किस्म के प्रोडक्शन को हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक। तो आई होप कि यहाँ पे ये क्लियर है कि इकोनॉमिक वो है जहाँ पे प्रॉफिट, प्राइस, सेल, मनी वगैरह मोटिव है, और नॉन इकोनॉमिक वो है जहाँ पे प्रॉफिट, प्राइस, सेल, मनी वगैरह मोटिव नहीं है, कोई और वजह है जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को फर्दर हमने एलॉबरेट करना है कि जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन दो किस्म की है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है इसके भी दो टाइप्स है, एक है मार्केटेबल और दूसरा है नॉन मार्केटेबल। अब मार्केटेबल कौन है? मार्केटेबल वो प्रोडक्शन है या वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको अवेलेबल रखा जाता है मार्केट के ज़रिए से जब हम प्राइस पे करते हैं। यानी कि अभी आप मार्केट जाएंगे, कोई प्राइस आप पे करेंगे एक प्रोडक्ट के लिए और आप उसको कंज्यूम करेंगे, तो ये जो प्रोडक्शन हुई है जो मार्केट में अवेलेबल है गुड एंड सर्विस, आप जिसकी वजह से जिसको आप जो है प्राइस पे करके आप कंज्यूम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस किस्म के इकोनॉमिक प्रोडक्शन को हम मार्केटेबल कहेंगे। दूसरी भी
देयर इज अनदर टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, वो है नॉन मार्केटेबल। अब नॉन मार्केटेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उनको मार्केट से नहीं खरीदते हैं, बल्कि ये गुड्स एंड सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है या एनजीओज वगैरह जो है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, वो जो है गवर्नमेंट जो है या एनजीओज जो है, ये इंस्टीट्यूशंस, ये इदारे जो है इन गुड्स एंड सर्विसेज को उन लोगों से खरीदते हैं जो इनको बनाते हैं, जो इनको सेल करते हैं इन द मार्केट। लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो एट दैट टाइम हम डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को जो है बाई नहीं करते, इनको परचेज नहीं करते, बल्कि हमें एक नॉमिनल अमाउंट पे थोड़ा सा पैसा पे करके हमें गवर्नमेंट जो है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होगी। मार्केटेबल क्या है? जो आप मार्केट मैकेनिज्म के ज़रिए से हासिल करते हैं, जैसे कि आप अभी लैपटॉप के ज़रिए से या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन जो है ये कहाँ से आपने लिया? ये आपने मार्केट से हासिल किया पैसे पे करके। और बेशतर जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसी तरीके से मार्केट से हासिल करते हैं जब आप पैसा पे करते हैं। और ये जो प्रोडक्शन होती है इन सब चीज़ों की, जो आप मार्केट से डायरेक्टली हासिल करते हैं पैसा पे करके, उसको हम कहते हैं मार्केटेबल प्रोडक्शन। ओके, तो ये क्लियर है। नॉन मार्केटेबल प्रोडक्शन वो है जहां पे प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, ये डायरेक्टली हम परचेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, एनजीओज प्रोवाइड कर रहे हैं, या डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो है इंस्टीट्यूशंस, इदारे जैसे गवर्नमेंट है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, एनजीओज है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल सोसाइटीज़ है, ये इन टर्न जो है इन चीज़ों को मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली इनके लिए पे नहीं करना पड़ता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हम यूटिलाइज करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज हम, पुलिस की सर्विस हम यूटिलाइज करते हैं, उससे हम फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम उनको पे नहीं करते। जुडिशरी की सर्विसेज हम अवेल करते हैं, लेकिन डायरेक्टली पे नहीं करते। नेशनल डिफेंस से हम फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसके लिए हम पे नहीं करते। एजुकेशनल एंड मेडिकल सर्विसेज जो है, काफ़ी सारे पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडाइज्ड रेट्स पे एजुकेशन या मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम जो है पे नहीं करते। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर जो है, ये पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो आपने फॉर एग्जांपल 10 रुपये का फ़ी जो है पे किया और डॉक्टर की एडवाइस जो है वो हासिल की, प्रिस्क्रिप्शन आपने हासिल की। अगर आप यही प्रिस्क्रिप्शन प्राइवेट मार्केट में लेते तो आपको शायद 200 पे करना पड़ता या 300 पे करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बस नॉमिनल एक 10 रुपये नोट आपको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपने तो सर्विस हासिल की, लेकिन ये सर्विस आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई। हाँ, इन टर्न गवर्नमेंट जो है वो तो डॉक्टर को पैसे देते हैं। डॉक्टर का मोटिव क्या है? सैलरी हासिल करना, मनी हासिल करना, तभी तो वो जॉब कर रहा है। लेकिन आपने इस सर्विस को अवेल किया, यूटिलाइज किया गवर्नमेंट के जरिए से। आपने डायरेक्टली डॉक्टर को उतना पे नहीं किया जितना कि उसका हक बनता था, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में यानी कि होता है। तो इस तरीके से अगर आप सर्विसेज या गुड्स यूटिलाइज कर रहे हैं जो कोई इदारा आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट है, एनजीओज वगैरह है, तो उस के पीछे जो प्रोडक्शन हो रही है उसको हम कहते हैं नॉन मार्केटेबल प्रोडक्शन। तो आई होप कि आपने ये अच्छे से समझा। आपने समझा कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या है, और फिर आपने समझा कि इसके दो टाइप्स है, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल। अब हम आते हैं नॉन इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है वो क्या है। नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन है वो जहाँ पे मोटिव हमारा पैसा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। फॉर एग्जांपल आप खुद के लिए काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल लीजिए कि आप अपनी कार जो है वो वॉश कर रहे हैं, तो अगर आप जो है सर्विस स्टेशन जाते आपको 300 फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ पे करने पड़ते वहाँ पे, तो 300 का काम आपने खुद के लिए किया, राइट। तो यहाँ पे आपका मोटिव जो है कार वॉश करने का ये नहीं है कि मुझे पैसे मिले, क्योंकि आप ये अपने लिए कर रहे हैं, या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए आप कर रहे हैं, या आपका फैमिली मेंबर आपके लिए कर रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वहाँ पे मनी मोटिव नहीं है। इसी तरह आपके नेबर्स आपके लिए कुछ करें या आप उनके लिए कुछ करें, आपके रिलेशंस, रिश्तेदार
कुछ आपके लिए करें, आप उनके लिए कोई काम करें, तो जिसका मार्केट में एक्चुअली वैल्यू होगा, लेकिन आप फ्री में कर रहे हैं क्योंकि आपका मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं है। अब काम तो हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे मोटिव जो है वो प्रॉफिट या मनी नहीं है। तो इस किस्म के प्रोडक्शन को हम नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि इससे ह्यूमन वेलफेयर में इजाफा हो रहा है। तो अगर आप जो है एक फैमिली मेंबर जो है दूसरे के लिए काम कर रहा, कोई काम करता है, तो वो काम उसको मार्केट में पैसे दे के जो है वो करवाना था, तो अब फैमिली मेंबर उसके लिए फ्री में ये काम करता है, तो उसका वेलफेयर जो है वो इंक्रीज होता है जिसके लिए काम हुआ। तो इट मीन्स कि वेलफेयर इससे इंक्रीज होता है। जो नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, आपकी माँ आपको घर में खाना देती है फॉर एग्जांपल, तो इससे तो वेलफेयर आपका इंक्रीज और आपकी सेहत जो है वो ठीक रहती है, वो बढ़ रही है इसकी वजह से, लेकिन आप इसके लिए पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज जो आप यहां पे याद रखेंगे वो है इम्प्यूटेबल वैल्यू इसका होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते तो आपको 500 रुपीज़ का खाना जो है वो जब आप खाना खाते तो 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते। घर में जो है आपको जो है खाना मिलता है, तो अगर हम देखेंगे मार्केट के वैल्यू के हिसाब से जाएंगे तो सपोजिंग इसकी कीमत भी 500 है, राइट। तो अभी पे तो नहीं हो रहा है, ना कोई रिसीव ये कर रहा है, आपकी माँ ये रिसीव नहीं कर रही है आपसे, या आप पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है, इसका एक प्राइस है। तो उस टाइप के वैल्यू को हम इम्प्यूटेबल वैल्यू कहते हैं, यानी कि इसका अंदाज़ा हम बाहर वाली चीज़ से लगाते हैं, डायरेक्टली ये ट्रांसैक्शन अदरवाइज नहीं होती है। तो लास्ट वाली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि ये जो नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन है इसको हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि घर में जो खाना मिलता है, जो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, और जो बाकी लोग आपके लिए काम करें लेकिन उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मनी मोटिव नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बहस को कंक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन है दो टाइप की, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और नॉन इकोनॉमिक को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। और इकोनॉमिक के अब दो टाइप से, एक है मार्केटेबल और दूसरा क्या है, नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल वो है जो आप डायरेक्टली मार्केट से हासिल करते हैं पैसे पे करके, तो यू पे फॉर इट। और नॉन मार्केटेबल वो है जो आपको फ्री में मिलते हैं, जिनके लिए आप पैसे यूजुअली पे नहीं करते हैं, कोई इदारे आपको ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट या एनजीओज आपको ये प्रोवाइड करते हैं, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, खैराती इदारे आपको ये प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आप पेमेंट नहीं करते हैं। हालांकि वो लोग तो उनको पेमेंट करते हैं जहाँ से वो खरीदते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, और इनमें से किसको हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में मेजरमेंट में इनकॉर्पोरेट करते हैं और किस को हम एक्सक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।